अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए परमेश्वर की विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर का जगत की सृष्टि का समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाए और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों रंगने वाले जंतुओं की मृत्यु की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषों के अनुसार छोड़ दिया, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना कर और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता परमेश्वर हर एक से बातें कर मेरे पिता, जिसे प्रभु पिछले दिनों में प्रभु पिता पर अपने बाप दादाओं के द्वारा पिता परमेश्वर अपने दासों अब्राहम और पिता परमेश्वर और मूसा और पिता परमेश्वर बहुत सारे अपने दासों के द्वारा पिता अपने बातें किया, वैसे प्रभु पिता परमेश्वर आज के वचन से आपकी बेटा बेटी से बातें कर प्रभु जी, जो सत्य को दबाकर पिता अधर्म के काम करते पिता, इन्हीं लोगों से बातें करता ताकि वो सत्य पर चले, सत्य के वचन जार कर पिता आपके सत्य के ताके और बड़े प्रभु और उनको स्वतंत्र कर उनके जीवन को, उनके परिवार को, ताकि स्वर्गीय राज्य की वारिस बने सहोने मेरी ईश्वर राजा। और आज आप मेरी मुख शक्र बोले पिता, आज का बस सभी के जीवन में सोगुना फलाए सहोने दे, पवित्र तो मदद सहायता करिए। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा अजीजों, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, रोमियो की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 28 आयत से लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, और इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उनके अनदेखे गुण, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर का जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान और पक्षियों और रेंगने वाले और चौपाए और जंतु की मृत्यु में समानता में बदल डाला। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा कहता है कि उन लोगों के ऊपर मेरा क्रोध भड़कता है जो सत्य को दबाए रखते और जो असत्य उसको वो लेकर चलते हैं। इसलिए मेरा अजीजों, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन पहुंच गया है तो आप सत्य को जानकर आप अपने आप को स्वतंत्र करें और प्रभु की ओर परमेश्वर के हाथ में दे अपने आप को, ताकि प्रभु आपको अपने स्वर्गीय राज्य की वारिस बना सके, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए आपको और मुझे बुलाया ताकि हम स्वतंत्र होकर उसके राज्य की वारिस बने। क्योंकि मनुष्य, आज का जो मनुष्य है, सत्य को दबाने के कारण वो अंधकार में जा चुका है, शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है, अंधकार की शक्तियों में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता है और इसीलिए वो अंधकार में फंसा हुआ असत्य की बातें बोलता है। और परमेश्वर का वो चिन्ह और चमत्कार देखकर भी, परमेश्वर का ज्ञान को देखकर भी उन्होंने अपने ज्ञान को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, लेकिन संसार और संसारिक अभिलाषों के ऊपर उन्होंने लगाया है। और ऐसे लोग ही परमेश्वर के कामों को उन्होंने बिगाड़ा है और परमेश्वर की योग्य बढ़ाई नहीं किया, क्योंकि वो जगत से परमेश्वर के अनदेखे काम यानी अद्भुत काम हमें देखने को मिलता है, तब भी परमेश्वर के ऐसे लोग बढ़ाई नहीं करते जो अंधकार में फंसे हुए हैं, सत्य को असत्य से दबाए रखते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं और ऐसे लोगों के परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है ताकि उनका जीवन बदले, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, यानी परमेश्वर को जानने के बाद भी अनजान हो जाते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद वो अस्वीकार कर देते हैं और इसी कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के पास आते, उससे आराधना, उसकी भक्ति करते, उसके सत्य वचनों को बांटते हैं, उनको परमेश्वर स्वतंत्र करके अपने राज्य के वारिस बनाता मेरे अजीज, और उनको परमेश्वर बढ़ते पर भी फले और फूलने का अधिकार देता है और वह आशीषित होते रहते हैं वो लोग और फैलते जाते हैं और आशीष प्राप्त करते स्वर्गीय राज्य के वे वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। और इस कारण कहता है कि वे और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और
पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतु के मूर्त की समानता में बदल डाला। हालांकि मेरे अजीजों, परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने अनजान बने। जो जीवित खुदा था, जो बनाने वाला, उसी को छोड़कर उन्होंने क्या किया, अपने बनाए हुए परमेश्वर ने, वो अपने बनाए हुए परमेश्वर, जो हाथ का बनाया हुआ, अपने हाथ से गढ़ा हुआ व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भगवान बनाए उनका, उसको वो पुकारते, उनसे वो भक्ति, उसकी आराधना करते। लेकिन जो सच्चा खुदा आप और मुझे बना, उसको भूल के, इसलिए परमेश्वर कहता कि मुझे उन्होंने क्या किया कि मैं एक अविनाशी परमेश्वर, लेकिन उन्होंने क्या किया, नाशवान मनुष्य में बदल डाला। यानी मनुष्य आज जो बैठा है वो ऐसी मूर्ति ऐसे बना देते कि जो परमेश्वर के योग्य दिखाई थे लोगों को, और उन लोगों को यही दिखता कि यही परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं जीवित हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं नाशवान नहीं हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी को बनाने की जरूरत, मुझे कोई किसी को रूप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आप और मुझे बनाया वो उसका रूप है मेरा जीजो, क्योंकि उन्होंने आप और मुझे अपनी समानता में बनाया, उसकी भक्ति, उसकी आराधना के लिए। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, संसार की भक्ति किया, संसार की वस्तु की, संसार की सृष्टि की परमेश्वर ने जो बनाया तो उसकी भक्ति किया, लेकिन जीवित खुदा को भूल गए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता कि वो मेरे पास आए। हालेलुया। और वह कहता है कि वो परमेश्वर इस कारण उनके मन को उनके अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे अपने आपस में अपने शरीर का अनादर करें। जो लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, उनको आवश्यकता आने की है, लेकिन अगर नहीं आते, ऐसे लोग परमेश्वर उनके मनों पर छोड़ देता है, ताकि तुम जैसा करो वैसा, क्योंकि तुम्हें एक दिन कर्म का फल मिलेगा। मेरे अजीज, जैसा हम बोएंगे वैसा एक दिन काटेंगे। इसलिए आप सत्य को ना दबाए। अगर सत्य पे आप नहीं चल पा रहे तो आप उसका विरोध ना करें, क्योंकि जो विरोध करते हैं वो भी परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। जो सत्य को दबाते हैं वो परमेश्वर को वचनों को दबा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर का वचन आ गया, आपने जो गवाही बनी है उसको उजागर करें, उसको सबको सुनाए, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के अंदर जाए और उनका जीवन, उनका आत्मा बदले और वो स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि आप और मुझे परमेश्वर अपनी भक्ति के लिए चुना है और वो अपने राज्य की वारिस बनाने के लिए चुना है। और वे परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, वो नासवान नहीं है जो नासवान वस्तु में बसा रहे। वो जीवित परमेश्वर आप और मुझ में वास करता है। ऐसे नासवान मंदिरों में और ऐसे गिरजाघरों में या किसी मंदिर में वास नहीं करता, कि हमारे जीवन में वास करता है। जहाँ हम पुकारते हैं परमेश्वर के नाम से, एक या दो, वहाँ पर परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जो हम अपने हाथों से बनाए, आप बनाए जिस मूर्तियों को बनाते कि ये परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर कहता कि मेरी अविनाशी को तुमने नाशवान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे मन अशुद्धता पे छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, कहता परमेश्वर मेरा जीजो। इसलिए आप पर मुझे खुदावन की भक्ति, उसकी आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना, सत्य को नहीं दबाना, लेकिन सत्य को हमेशा बताए, ताकि सत्य को तुम जो बताओगे तुम्हारा परिवार तुम्हारे द्वारा स्वतंत्र होकर परमेश्वर के राज्य की वारिस बन जाएगा और आप आशीष कारण बनेंगे और आशीष से प्राप्त करोगे जी। स्वर्गीय राज्य तक आप उस परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाओगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचनात् के कलाम से पिता हर एक से बातें किया। पिता आपने कहा कि इन लोगों ने क्या किया कि अपने मन की बातों को किया, उन्होंने अपने मन से चला और जीवित परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने अपने मन माने किया और नासवान अविनाशी परमेश्वर को नासवान में बदला। इसलिए परमेश्वर आपने कहा कि उनके मनों पे मैं छोड़ दिया ताकि वो नष्ट चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मेरे परमेश्वर फिर भी आपने हमें हर एक को मौका दिया ताकि हम आपके वचन सुने और आपके वचन पर चले और दूसरे के लिए आस्कार बने पिता। और जितना आपके बेटा बेटी देख रहे पिता, वो सुनकर पिता आज के वचन से उनका जीवन, उनका हृदय बदले, उनका परिवार उनके द्वारा बदले और आस्कार बने सोने दे मेरे ईश्वर। आजा आज तेरी आत्मा हर एक जन में काम करे, सो गुना फलाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक को तुच्छ और बिलस कर खुदा जी पिता परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर को ही मानने वाले बने, नासवान की ओर ना बढ़े प्रभु, नासवान की वस्तु के ऊपर उन्होंने विश्वास ना करे। जो देखने वाले हैं पिता, वो नासवान वस्तु पर विश्वास नहीं, लेकिन आपके ऊपर विश्वास करके आपके राज्य की वारिस बने सहारे दे मेरे ईश्वर। आजा सबको छो ब्लेस का आश्चर्य धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको सभी को जय मसीह की।